चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। तो चलिए बात करते हैं कि प्रीवियस टर्म में हमने क्या पढ़ा। देखिए, प्रीवियस टर्म में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड डी मॉर्गन्स लॉ। अगर हमारे पास एक सेट है तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर डी मॉर्गन्स लॉ को हमने प्रूव किया था। क्लियर। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे। अब उस एक्सरसाइज से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी का, दैट इज एक्सरसाइज 1.5, इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये u एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और ये a b c एक तरह से और इसके सबसेट्स दिए गए, ये कह सकते हैं सेट दिए गए। तो कह रहा है कि a का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। देखिए, ये बताया हुआ है किसी भी सेट का जब भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालने जाते हो तो उसको आप यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हो। तो यूनिवर्सल में से इस a को माइनस कर दोगे, व्हाट इज रिमेनिंग 1 2 3 4 तो निकल गया, बचा क्या 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर। In the same way, if you want to find out the value of b complement, subtract b from universal set. b को यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए, 2 4 6 8 को माइनस कर दीजिए। सो व्हाट इज रिमेनिंग 1 3 5 7 एंड 9। तो ये आपने a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब कह रहा है a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, a यूनियन c के कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले आपको a यूनियन c निकालना आना चाहिए, और जब आप a यूनियन c निकाल दोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी निकल जाएगा। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यूनिवर्सल माइनस a यूनियन c। ठीक है, यूनिवर्सल माइनस a यूनियन c। अब a यूनियन c क्या है, a और c को कंबाइन कर लीजिए। सो इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 5 एंड 6 को, सो व्हाट इज रिमेनिंग 7 8 एंड 9। तो ये आपका a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट आ गया। समझ में आई बात। ऐसे ही नेक्स्ट कह रहा है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटा दें इसको हम पहले। ये हमने इसको इरेज कर दिया। अब इसका फोर्थ कह रहा है, फोर्थ कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो यूनिवर्सल में से a यूनियन b को माइनस कर दीजिए, यूनिवर्सल में से a यूनियन b को माइनस कर दीजिए। तो a यूनियन b है क्या, a यूनियन b है आपके लिए 1 2 3 4 6 एंड 8। तो जब सब्ट्रैक्ट करते तो क्या बचता 1 2 3 4 6 एंड 8। सो इट बिकम 5 7 एंड 9। तो ये आपका a यूनियन b का अपने कॉम्प्लीमेंट भी कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट है a का डबल कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ, a का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालने को कह रहा है। तो a का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, a का डबल कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल में से a कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दिया। तो a कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला था। a कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आया था हमारे लिए, आया था 5 6 7 8 एंड 9। तो यूनिवर्सल में से 5 6 7 8 9 को माइनस करते क्या बचा था 1 2 3 4 बचता, जो कि a कॉम्प्लीमेंट ही आ जाता। और वैसे भी आपको रिजल्ट बताया हुआ है कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आपका रिजल्ट रिजल्टिंग सेट ही आ जाता है। ऐसे b माइनस c का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से b माइनस सी। तो b माइनस सी निकालिए। b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है। b का कौन सा एलिमेंट c में नहीं है, 2 नहीं है, और 4 है 6 है 8 नहीं है। तो यूनिवर्सल में से 2 और 8 को माइनस कर दीजिए इन दोनों को। सो व्हाट इज रिमेनिंग, इट बिकम 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये आपका b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये u एक यूनिवर्सल सेट है और ये ABCD कुछ सेट्स दिए गए। तो कह रहा है इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहला a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल माइनस है, तो यूनिवर्सल में से इस a को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ABC चले जाएगा, क्या बचेगा, इट इज D E F G एंड H। ऐसे दूसरा कह रहा है b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल माइनस b
तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे, डी ई एफ जी को, सो व्हाट इज रिमेनिंग, ए बी सी बचना है और एक एच बच जाएगा, यही बचेगा ना, ध्यान देते रहिएगा। फिर कहता सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो यूनिवर्सल माइनस सी, तो यूनिवर्सल में से सी को माइनस कर दीजिए, ए सी ई जी, ए सी ई जी, व्हाट इज रिमेनिंग, इट इज बी डी एफ एच एंड एट लास्ट डी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल माइनस डी, यूनिवर्सल में से एफ जी एच ए को निकाल दीजिए, ए को माइनस कर दीजिए और एफ जी एच को, सो व्हाट इज रिमेनिंग, इट इज बी सी डी एंड, so this is your question number 2, understand? Now it's time for question number 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर के सेट को यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लीजिए और ये जितने भी सेट्स हैं इनके कॉम्प्लीमेंट लिखिए, तो इनका कॉम्प्लीमेंट हमें लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, फर्स्ट का। तो अगर हम इसको ए कंसीडर कर लें, अगर ये हमारे लिए एक सेट ए है, इसको थोड़ी देर के लिए ना हो तो आप ए कंसीडर कर लीजिए। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो कह रहा है एक्स इवन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के सेट में से इवन नेचुरल नंबर को आप सेपरेट करोगे तो बचेगा क्या आपको, तो बचेगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल, यही बचेगा ना भाई। इवन नेचुरल नंबर में से इवन नंबर्स को घटा दोगे तो बचना क्या है, ऑड नेचुरल नंबर बचना है। दूसरा देखिए, सभी को हम इसको बी से कंसीडर कर लेते हैं, इसको सी कंसीडर कर लेते हैं, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो एक्स क्या कह रहा है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर को सेपरेट करेंगे तो बचेगा क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये बच जाना आपके लिए। तीसरा सी कॉम्प्लीमेंट, ये कहता है एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, तो इस यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल्स को माइनस कर दो, तो लिख दीजिएगा एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो सिंपल तो है सब सारा। ऐसे डी क्या रहा है, फोर्थ क्या हो जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट। एक्स क्या रहा है, प्राइम नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर निकल जाएंगे तो बचेंगे क्या, अरे कंपोजिट नंबर तो बचेंगे और साथ में 1 भी बचेगा, तो लिख दोगे क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 1। भाई नंबर, अगर नेचुरल नंबर की बात करो तो उसमें 3 तरह के नंबर होते हैं, या तो प्राइम नंबर होंगे या कंपोजिट नंबर होंगे और साथ में 1 होगा। तो जब प्राइम नंबर हटा दोगे तो बचेगा क्या, कंपोजिट नंबर बचेगा और 1 बचेगा। फिफ्थ आ जाइए, फिफ्थ को ई ले रहा है, फिफ्थ को ई कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, x is a natural number divisible by 3 and 5, तो सिंपल है, x says that x is a natural number not divisible by 3 and 5। ये आ गया आपका फिफ्थ, को मिटा दिया जाए यहां से फिफ्थ तक। वैसे सिक्स्थ पे आ जाते हैं, सिक्स्थ के सॉल्यूशन पे, तो इसको f मान लें। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा नंबर है, 1 है, 4 है, तो x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो लिख दीजिएगा f कॉम्प्लीमेंट, आप लिख दीजिएगा x सच दैट x एलिमेंट ऑफ n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप ऐसे ही बाकी भी लिख सकते हैं, इसके लिए लिख दीजिएगा x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब है इसमें, तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, तो ये आप खुद से लिख लोगे। चलिए एट्थ आप बताते हैं हम आपको। एट्थ कह रहा है x सच दैट x plus 5 इक्वल टू 8,
तो पहले तो इसको आप रोस्ट में कन्वर्ट करो, तो x कितना हो जाएगा, यही होगा ना। तो इसको अगर आप g ले लेते हो तो लिख दीजिएगा g कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x सच दैट x एलिमेंट ऑफ n एंड x नॉट इक्वल टू भाई 3 को छोड़कर सारे नेचुरल नंबर। ऐसे इसमें भी कर दीजिएगा वैसे। 9th और 10th कह रहा है क्या, इसको h ले लीजिए आप, h कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके लिए, x कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो नेचुरल नंबर में 7 या 7 से अधिक हटा दीजिए तो बचेगा क्या, लेस देन 7 बचेगा। और ऐसे ही आप अपना 11th भी अटेम्प्ट। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3, अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है, कह रहा है कि U एक यूनिवर्सल सेट है और ये A और B उसके सबसेट्स दिए गए, कह रहा है इसको वेरीफाई कर दीजिए। याद आ रहा है इसको देख के कुछ, ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ ही है, तो एक तरह से डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कर देना है तीनों सेट्स के लिए। तो वेरीफाई करने का मतलब एलएचएस निकाल लीजिए, आरएचएस निकाल लीजिए और दोनों इक्वल आने चाहिए। क्लियर। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की। तो एलएचएस निकालते हैं, एलएचएस है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी पहले निकाल दीजिए। तो ये हो जा रहा है 2 3 4 5 6 7 8, ये जाएगा ना 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दिए 2 3 4 5 6 7 8 को। सो व्हाट इज रिमेनिंग 1 and 9। तो ये आपने एलएचएस कैलकुलेट कर दिया। अब आ जाते हैं आरएचएस पे। तो आरएचएस क्या आपका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, ध्यान दीजिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दीजिए। यूनिवर्सल में से 2 4 6 8 को माइनस कर दीजिए, तो बचेगा क्या 1 3 5 7 9। और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दीजिए, 2 3 5 7 को माइनस कर दीजिए, तो बचेगा क्या 1 4 6 8। और अब कह रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन, एक तो कॉमन 1 दिख रहा है, एक कॉमन क्या दिख रहा है, ये 9 भी होगा, सॉरी, एक 1 कॉमन दिख रहा है और एक 9। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, समझ आएगा। तो ऐसे करके आपने एलएचएस को आरएचएस से क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। अब चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड इसका दिया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप एलएचएस निकालिए, सेकंड की बात कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन 2 है, और भी कुछ कॉमन है नहीं, तो यूनिवर्सल में से 2 को माइनस कर दीजिए। व्हाट इज रिमेनिंग 1 3 4 5 6 7 8 9, यही बचेगा ना। चलिए आरएचएस, आरएचएस कहता है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 को माइनस कर दीजिए यूनिवर्सल में, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9। और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 को यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए, तो 1 4 6 8 9। और कह रहे हैं इन दोनों का यूनियन, तो 1 3 4 5 6 7 8 9। सो अगेन एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये आपके एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए, अंडरस्टैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो डिमॉर्गन्स लॉ है, या ये कहा जाए कि ये जो 4 टर्म है इनका वेन डायग्राम बनाना है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये चारों वेन डायग्राम के ही पार्ट्स है कि नहीं। तो चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हमें वेन डायग्राम बनाना है।
तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम ना एक यूनिवर्सल सेट बना देते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब क्या है, ए और बी दो सेट ले लें, ए और बी ये दो सेट ले लिया, ये ए हो गया ये बी। अब कह रहा है ए यूनियन बी निकालिए, तो ये ए यूनियन बी, ए और बी को कंबाइन कर दो। अब कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको यूनिवर्सल में से सेपरेट कर दीजिए। तो यूनिवर्सल में से इसको सेपरेट कर दोगे ए यूनियन बी को, तो बचेगा क्या, ये अनशेडेड पोर्शन ही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये आपका हो गया अनशेडेड पोर्शन इंडिकेट्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, अनशेडेड पोर्शन इंडिकेट्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर कहता दूसरा क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक वैसे इसके लिए भी, तो ये ए हो गया ये बी हो गया। अब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए, ए को यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए। तो देखिए माइनस करने के लिए हम ए को माइनस कर रहे हैं, तो ए को छोड़ के सभी को शेड कर दो, ए को छोड़ के सभी को शेड कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ए को लेफ्ट करके सभी को शेड, ए को हटाना, देखिए ए को छोड़ के सभी को शेड कर दिया। अब कह रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के सबको शेड कर दीजिए। तो इस बार हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, बी को छोड़ के, बी को छोड़ के, चलिए बी को छोड़ के सबको शेड कर दिया। अब कह रहे हैं दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन का मतलब वो पोर्शन ढूंढिए जिसको आपने दोनों बार शेड किया। तो दोनों बार वही पोर्शन शेड आउट हुए हैं जहां पे ये क्रॉस बन गया एक तरह से। मैथमेटिक्स की कॉपी जूनियर क्लासेस में आप देखते थे ना, उसी का शेप जो बन गया वही कॉमन है, क्योंकि वही पोर्शन दोनों बार शेड हुआ है। अब जो सिंगल बार शेड हुआ है, ये सिंगल टाइम शेड हुई, तो इनको इरेज कर दे सिंगल वाले को, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका इंडिकेट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ध्यान से देखिए ये डे मॉर्गन्स लॉ ही थी, देखो ये दोनों बराबर इंडिकेट भी कर रहे हैं, दोनों में जो कॉमन रीजन है वो सेम है कि नहीं, सर्कल को छोड़ के कॉमन रीजन। तो ये आपने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड देखिए, थर्ड में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये ए हो गया ये बी हो गया, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन यही है, निकाल दिया कॉमन। अब कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसको इन्वर्सल में से माइनस कर दीजिए। भाई माइनस करोगे तो बचना क्या है, बचना ये जो अनशेडेड पोर्शन है वही तो बचना है, जो अनशेडेड पोर्शन है यही आपके लिए। और एक बचा फोर्थ, तो डू योरसेल्फ, उसको आप खुद से अटेम्प्ट करिए। समझ में आ रही है बात, उसको आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, उसमें भी जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो यही मिलेगा अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। यू एक सेट है और उसमें खूब सारे ट्रायंगल्स हैं। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ये यू हो गया, इसमें खूब सारे ट्रायंगल्स हैं, T1 T2 डैश डैश डैश। और इफ A इज द सेट, A एक सेट है ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री। A उन ट्रायंगल्स का सेट है जिनमें कम से कम एक एंगल जो है वो डिफर फ्रॉम 60 डिग्री है। तो आप इसको भी चाहो तो आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle differ from 60 डिग्री। अब कह रहा है इसी का कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है। तो देखिए सेट ऑफ ट्रायंगल में से अब कौन से ट्रायंगल माइनस हो रहे हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री है। कम से कम एक का मतलब या तो एक हो या तो दोनों, यही होगा ना। तो बचेगा क्या, बचेगा आपका a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द सेट ऑफ इक्विलेटरल, यही बचेंगे ना। कम से कम एक एंगल डिफर हो 60 से अलग हो, मतलब 50 हो,
दो भी हो सकते हैं, जैसे एक 50 हो जाए एक 70 हो जाए, तीनों 60 से अलग हो सकते हैं, एक 50 हो जाए एक 70 हो जाए एक 80 हो जाए, ऐसे करके। तो फिर बचेगा क्या भाई, कोलेटरल वाली तब बच जाएगी। अंडरस्टैंड। और लास्ट है ये फिल अप द ब्लैंक्स। तो ये तो सिंपल है आपके लिए। कह रहा है ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलाएंगे, तो भाई ए और ए कॉम्प्लीमेंट जब भी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। बनेगा कि नहीं बनेगा? कि जैसे मैं इसको इरेज करके आपको समझा भी दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे यूनिवर्सल सेट है, ले लिया जाए 1 2 3, ज्यादा बड़ा सेट नहीं लेंगे, ए ले रहे हैं 1 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। तो कह रहा है ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिक्स करेंगे, यूनियन निकालेंगे, तो यूनिवर्सल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है। फाइव का मतलब इम्पटी सेट होता है, तो अगर फाइव का कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो यूनिवर्सल -5, यूनिवर्सल में से इम्पटी सेट को माइनस करोगे तो यूनिवर्सल ही आएगा। तो कह रहा है फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है। फाइव कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल और ए में कॉमन, यूनिवर्सल और ए में कॉमन क्या होगा, ए ही तो आएगा। ठीक है। तीसरा कह रहा है ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन तो इम्पटी सेट आएगा। और फिर कह रहा है यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, तो ये यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 5 आ जाएगा। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एक तरह से यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को ही माइनस करना पड़ जाएगा, तो 5 आएगा। और 5 और ए में कॉमन, 5 और ए में कॉमन क्या आएगा, 5 है। ये आपके क्या हो गए एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन। क्लियर? किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।